यूट्यूब चैनल रेंजी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, देखेंगे आज एलईडी लाइट बनाकर, ठीक है, चार्जेबल एलईडी लाइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो इक्विपमेंट लगेंगे इसके साथ ये हमने सारा कुछ सेटअप करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये नंबर 1 ट्रांसफार्मर जो कि हमारा 012 का ट्रांसफार्मर है। कितने का? 012। यहाँ पे देखो ये टेपिंग निकली हुई है इसकी ट्रांसफार्मर की, और ये इस साइड क्या हमारा, यहाँ से हम 220-230 जो नॉर्मल घरों की सप्लाई होती है ये हम उस साइड देंगे, और यहाँ से हमारा क्या ये ब्लैक कलर की वायर कॉमन है, और ये हमारे ये 12 और 12 वोल्टेज आपकी, और ये 0, ठीक है। यहाँ पे अगर इन दोनों से हम सप्लाई लेते हैं तो ये 24 वोल्ट निकालेगा, और अगर इन दोनों से लेते हैं तो ये हमारा 12 वोल्ट निकालेगा, ठीक है। हम दोनों को केस में इसको भी यूज़ करेंगे और इसको भी, कॉमन को भी। अब देखेंगे कैसे कैसे आगे। ये हमारे पास लिथियम सेल है, यहाँ पे ये 2 सेल है हमारे पास, इसको कनेक्ट करके देखेंगे। ये एक बैटरी का रूप, हम इसको क्या करेंगे, बैटरी के अकॉर्डिंग चला कर देखेंगे, ठीक है, बैटरी लगा कर देखेंगे इसको। और ये मल्टीमीटर से हमारे जो भी इक्विपमेंट लगेंगे इसके साथ, तो ये उसके लिए मल्टीमीटर हम यूज़ करेंगे। आगे ये जो हमारा सोल्डर, आपको पता है सोल्डरिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये एक हमारा सोल्डर जो है, ये सोल्डर वायर और प्लस सोल्डर, ठीक है। और ये हमारा प्लायर काम आ सकता है। यहाँ पे ये एलईडी लाइट लगी हुई है, इसके साथ एक रजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, ये भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच जो है हमारा, स्विच भी इसके लिए कट आउट करने के लिए काम आएगा। ये आगे ये टेस्ट पेन सप्लाई चेक करने के लिए, ठीक है। आगे ये हमारा रिले, इसको बोला जाता है रिले। ये हमारी रिले 12 वोल्ट की रिले है। अब ये लगेगा, और ये एलईडी लाइट हमारे पास एक एलईडी लाइट है, और यहाँ पे क्या हमारे पास कैपेसिटर और 3 हमारे पास डायोड है। 3 हमारे पास डायोड है, एक क्या हमारे पास प्लग करिए, ठीक है, और ये क्या हमारे पास एक वाई स्ट्रिपर। तो ये हम जोड़ेंगे इसके सर्किट के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर देखो, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहा है सप्लाई, ठीक है। 220 हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और साइड के निकाल रहे हैं 12 वोल्ट सप्लाई निकाल रहे हैं। यहाँ से हमारी क्या करेंगे, एक जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है ये कहाँ कनेक्ट हो जाएगी, सीधी हमारी कैपेसिटर के साथ, ठीक है, सीधी हमारी यहाँ पे, सॉरी यहाँ कैपेसिटर के साथ ही, यहाँ पे डायोड के साथ, ठीक है, डायोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और दूसरी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये भी डायोड के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, डायोड के 2 सिरे होते हैं, यहाँ पे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यहाँ पे आप देखोगे ब्रिक से एक पट्टी बनी हुई है, वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, जो डायोड होता है फॉरवर्ड वाइज काम करता है, रिवर्स वाइज काम नहीं करता है। मतलब कि करंट जा रहा है, जाएगा पर वापस नहीं आएगा, ठीक है, आने नहीं देगा। एक साइड से जाएगा तो दूसरी साइड से आने नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा डायोड काम करता है। तो ये हमारा डायोड कितने का है, ये हमारा इन 4047 इसकी रेटिंग है, ठीक है। इस नंबर का डायोड है हमारे पास। ये 3 डायोड लगेंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा डायोड इन 4007 का डायोड है। और ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ किया जाएगा इसके लिए। 1000 माइक्रोफैरड और 25 वोल्टेज का ये कैपेसिटर है। अब यहाँ पे, यहाँ से एक तो जो ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट है, और ये 12 वोल्ट है हमने किसके साथ दी हुई है, डायोड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 0 टर्मिनल है, 0 जो यहाँ पे निकाला गया है, ये न्यूट्रल का टर्मिनल जो निकाला गया है, यहाँ से हम किस में दे देंगे, सीधा यहाँ पे इस कैपेसिटर में दे देंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा, ये चेक कर लेना पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा कौन सा है कैपेसिटर का, ठीक है। यहाँ पे उसके ऊपर लिखा भी होता है, कैपेसिटर के ऊपर लिखा भी होता है। ये आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है, ठीक है, ये नेगेटिव लिखा हुआ है इसके साथ। और दूसरी जो पोजीशन है इसकी, ये पॉजिटिव पोजीशन है। जो बड़ी लेग दिख रही है आपको, ये आपकी पॉजिटिव साइड है, और जो छोटी लेग दिख रही है ये आपकी नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव को कहाँ पे लेकर आएंगे, सीधा डायोड के सेंटर वाले, जहाँ पे हमने 2 डायोडों को आपस में मिलाया हुआ है, इस तरीके से। समझ आ गई बात। अब रिले जो है हमारे पास, रिले कैसे है, अब यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, ठीक है। एलईडी के जो टर्मिनल है, यहाँ से हमने डायोड से क्या किया हुआ है, यहाँ से इस टर्मिनल से, डायोड के इस टर्मिनल से हमने क्या किया हुआ है, एलईडी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। और एलईडी के साथ हमने क्या लगाई हुई है, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस जोड़ी हुई है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा अगर इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे, एलईडी को डायरेक्ट सप्लाई देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी एलईडी। और ये हम क्यों लगा रहे हैं एलईडी, हम ये देखेंगे कि बैटरी चार्ज हो सकती है कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इंडिकेटर लगाया हुआ है एलईडी लाइट। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, ये एलईडी लाइट है। यहाँ पे ये एलईडी, इसके साथ 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से ये जो हमारी न्यूट्रल है, यहाँ से कैपेसिटर से न्यूट्रल उठा के सीधी हम कहाँ ले आएंगे, ये एलईडी लाइट पे, इस तरीके से। समझ आ गई बात, इस तरीके से। अब यहाँ पे, अब यहाँ से न्यूट्रल एक चली जाएगी हमारी यहाँ पे बैटरी में। यहाँ से हम क्या करेंगे, बैटरी के लिए ले जाएंगे, यहाँ से सीधा हमारा एक बैटरी के लिए ये न्यूट्रल पॉइंट। अब रिले के, अभी मैं बताता हूँ रिले के कनेक्शन कैसे कैसे होंगे। यहाँ पे
यहाँ से इसके यहाँ जो सेंटर वाला टर्मिनल है डायोड का, ये रेक्टिफायर जो बनाया हुआ है हमने, जो रेक्टिफायर बनाया हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो बनाया हुआ है, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से सीधी हमारी रिले के जो पॉइंट होते हैं, ये NO पॉइंट और ये NC पॉइंट, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखोगे रिले के हमने पॉइंट इस तरीके से, ये देखो 3 लेग एक साइड है और 2 लेग एक साइड है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको। ये कितने 12 वोल्ट की रिले है, 12 वोल्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे रिले, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिले के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे, यहाँ से हमारी सीधी जो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो हमारी यहाँ से वायर निकलेगी वो सीधी चली जाएगी NO में, यहाँ पे NO टर्मिनल पे, ठीक है। NO टर्मिनल से हमारी ये NC जो टर्मिनल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस उठाएंगे, यहाँ से इस तरीके से स्विच में चला जाएगा, ठीक है। स्विच में चला गया। इसी तरीके से ये जो हमारी न्यूट्रल जो टर्मिनल है, यहाँ से जो न्यूट्रल टर्मिनल है, इस तरीके से ये जो न्यूट्रल टर्मिनल है, ये हम कहाँ से लेकर आएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको सीधा यहाँ पे ये जो आपकी रिले है, रिले के इस टर्मिनल पे हम इसको जोड़ देंगे इसके साथ, न्यूट्रल टर्मिनल को इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो टर्मिनल है इसका सेंटर वाला, रिले का जो सेंटर वाला टर्मिनल है, उसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, बैटरी के कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे रिले क्या काम करती है, रिले जब सप्लाई चली होगी, ठीक है, तब ये क्या करेगी, डायरेक्ट LED लाइट को सप्लाई। अभी मैं बताता हूँ इस चीज़ को, रुको पहले बना लेता हूँ डायग्राम। यहाँ पे इस तरीके से, अब यहाँ पे यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ से ये जो न्यूट्रल टर्मिनल है, यहाँ से हमने वायर उठाएंगे और ये चली जाएगी हमारी न्यूट्रल टर्मिनल पे, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूट्रल टर्मिनल पे। और इसी तरीके से ये जो पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर जो चली गई हमारी सीधी ये LED की पॉजिटिव टर्मिनल पे। इस तरीके से अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जैसे ही अब ये क्या करेगा, जैसे कि ये क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको जो रिपल होते हैं DC के रिपल को क्या करने के लिए, ये शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, ये इसलिए लगाया गया है। अब LED आपको इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायोड और लगेगा यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे। ये किस लिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई आएगी, अगर ये डायोड ना लगाया जाए तो ये बैटरी की सप्लाई डायरेक्ट चलती जाएगी, ठीक है। और मेन सप्लाई, अगर मेन सप्लाई के साथ अगर इसको ऑफ कर देते हैं, तब भी ये क्या करेगी, काम करती रहेगी। इसलिए हमने क्या किया, इसको रिले, यहाँ से करंट तो पास होगा, ठीक है, एक साइड से करंट तो पास होगा, दूसरी साइड से पर आउट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है, फॉरवर्ड वाइज काम करता है, रिवर्स वाइज नहीं करता है काम, ये डायोड का ये कार्य होता है। अब यहाँ पे ये रिले कैसे, ये क्या करेगी, जब मेन सप्लाई चली होगी, तो हम क्या करेंगे, ये मेन सप्लाई के साथ चलती रहेगी LED लाइट, ठीक है, ऑन करेंगे, LED मेन सप्लाई के साथ चलती रहेगी। अब जैसे ही मेन सप्लाई, मतलब मान के चलो कट कर दी, अब मेन सप्लाई कट कर दी, तो ये क्या करेगा, ये जो NO पोजीशन है वो NC पोजीशन पे चेंज कर देगा। तो ये क्या कर देगी, ऑटोमेटिक पोजीशन चेंज करेगी, और जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ ये हमारी जो LED लाइट है वो ग्लो करती रहेगी। मतलब कि ये बैटरी के साथ भी ग्लो करेगी और हमारी इसके साथ भी ग्लो करेगी। समझिए, इस तरीके का हम सर्किट तैयार करेंगे। अब देखेंगे सर्किट बनाकर।
अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसकी ये 12 वोल्टेज सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से निकल के 220 वोल्टेज को स्टेप डाउन किया हुआ है। जैसे कि आपको पहले बताया हुआ था मैंने, यहाँ पे ये 12 वोल्टेज कहाँ गई हुई है, डायोड में। जिस तरीके से हमने डायग्राम में देखा होता है उसी तरीके से यहाँ पे डायोड पे गई हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड जो वाइट कलर की वायर है दूसरी साइड गई हुई है डायोड की। तो ये जो न्यूट्रल जो देख रहे हो आप, इसकी 0 वोल्ट वो सप्लाई कहाँ गई हुई है, ये आपकी ये आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे गई हुई है। ये नेगेटिव टर्मिनल आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से ये कैपेसिटर है हमारे पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव कैपेसिटर से ये लेग जो है, एक कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरी जो पॉजिटिव टर्मिनल। इन पॉजिटिव टर्मिनल को, जो कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल वाली लेग जो है, हमने कहाँ दी हुई है, डायोड के सेंटर में दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ से न्यूट्रल उठी हुई है, यहाँ आगे न्यूट्रल देखो, यहाँ पे एक एलईडी के लिए गई हुई है न्यूट्रल, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है एलईडी के साथ, एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। यहाँ से कैपेसिटर से उठी हुई है, ये यहाँ से कैपेसिटर से उठी हुई है। यहाँ से कैपेसिटर से ही तीन लेग उठी हुई है ब्लैक कलर की, 1 2 और ये 3। एक चली गई हमारी रिले में, ये रिले में देखो, एक रिले में चली गई, और दूसरी जो गई हुई है हमारी बैटरी में गई हुई है। ये हमारे पास एक बैटरी है, क्योंकि हमने बैटरी बनाई हुई है 8 वोल्ट की बैटरी। ये टर्मिनल इस पर नेगेटिव टर्मिनल में चली गई कैपेसिटर से उठ के, और दूसरी जो गई हुई है यहाँ से, ये कैपेसिटर से उठ के हमारी रिले में चली गई है। रिले के ये 3 टर्मिनल देखे हुए थे आपने, उसमें एक टर्मिनल पे दिया हुआ है। यहाँ से न्यूट्रल उठाई हुई है हमने, यहीं से उठा के हमने कहाँ दी हुई है, बैटरी में दी हुई है। जो हमारी एलईडी लाइट है वहाँ पे दी हुई है नेगेटिव टर्मिनल पे। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल क्लियर हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से, ये एलईडी के लिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से उठाया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी से। अब यहाँ से ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी के लिए गया हुआ है यहाँ से। अब यहीं से अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ से, ये देखो यहाँ से वायर उठाई हुई है एक यहाँ से, और ये गई हुई है हमारी रिले में गई हुई है। रिले के बीच में क्या लगाया हुआ है, सेंटर में एक डायोड लगाया हुआ है, और दूसरे टर्मिनल पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से एक टर्मिनल उठाया हुआ है, हमने स्विच को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ से रिले का जो जिस साइड 2 टर्मिनल है वहाँ से हमने एक पॉइंट उठाया हुआ है, वो स्विच में दिया हुआ है, और यहाँ से स्विच से ही उठाकर एक वायर हमने यहाँ पे एलईडी के लिए पॉजिटिव वायर दी हुई है। इसी तरीके से एक जो सेंटर वाला टर्मिनल है, इसका ये 3 यहाँ पे रिले के 3 टर्मिनल है, उसका जो सेंटर वाला टर्मिनल है उससे हमने वायर उठाई हुई है, वो बैटरी के लिए दी गई है। अब यहाँ पे हम इसको चलाकर देखते हैं एलईडी लाइट को। यहाँ पे देखो, यहाँ इस तरीके से हमने एलईडी लाइट ग्लो करके देखेंगे बैटरी के अकॉर्डिंग। ये देखो, अब बैटरी के अकॉर्डिंग ये ग्लो हो रही है, अभी ग्लो हो रही है यहाँ पे। अब इसी तरीके से अब इसको चलाकर देखते हैं। ट्रांसफार्मर में मेन सप्लाई दी हुई है, यहाँ से हम ऑन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलईडी ग्लो करती हुई दिखेगी आपको। ये देखो हल्की हल्की दिख रही होगी आपको, जूम कर यहाँ पे नीचे। अब ये देखो हल्की हल्की ये एलईडी लाइट ग्लो करती हुई दिखेगी आपको यहाँ पे। ये बैटरी चार्जिंग का संकेत दे रही है, यहाँ से हमारी क्या बैटरी चार्ज हो रही है उसका संकेत दे रही है, इंडिकेशन दे रही है ये। अब यहाँ से इसको ऑन करके फिर से देखते हैं, ऑन सप्लाई पे भी ऑन करके देखते हैं इसको, तो ये इस तरीके से ग्लो कर रही है ये। ओके, इस तरीके से हमारा ये सर्किट तैयार होता है। थैंक यू एंड वॉचिंग।